मेहमान आज के बनेंगे मेहमान। घरों में लजीज पकवान बनेंगे, मजे मजे की डिश से मेहमानों की ताज़ा होगी। बच्चों ने कल भी खूब सैर सपाटे किए, आज भी मौज मस्ती करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब बलीग रहमान के साथ मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर-ए-आज़म को ईद की मुबारकबाद दी और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत की गई। ईद उल फितर के दूसरे रोज भी गवर्नर हाउस आवाम के लिए खोल दिया गया। रोज भी गवर्नर हाउस आवाम के लिए खोल दिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली आवाम से ईद मिलने के लिए दूसरे रोज भी गवर्नर हाउस में मौजूद। सियासी समाजी सरकारी शख्सियात समेत आवाम इलाके के गवर्नर हाउस आमद का सिलसिला जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल से पंजाब भर के इंतखाबी हलकों में बाकायदा इलेक्शन मुहिम के आगाज का ऐलान कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा कि कल से इंशाअल्लाह पंजाब के तमाम हलकों में तहरीक इंसाफ इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज कर रही है। ये तैयार हो ना हो हम तैयार हैं। जीटी रोड अख्तराबाद के करीब तेज रफ्तार बस ने कार को टक्कर दे मारी, जिसके नतीजे में 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार कर जबकि 4 जख्मी हुए। एसपी जरा के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चे 2 खातिन शामिल। पुलिस के मुताबिक रिक्शा को बचाते हुए मुसाफिर बस की कार से टक्कर हुई। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही से टेलीफोनिक राब्ता किया। सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी ने बताया कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमीर जमात इस्लामी ने मरकजी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही को ईद की मुबारकबाद दी। सऊदी अरब ने खाना जंगी के शिकार सूडान में फंसे सऊदी और पाकिस्तानी शहरियों समेत मुख्तलिफ मुल्क के 150 से ज्यादा शहरियों को बहिफाजत निकाल दिया। सऊदी महकमा खारजा के मुताबिक शहरियों के इनखला के लिए फौज के दीगर इदारों की मदद से सऊदी नेवी ने 3 बहरी जहाजों के जरिए 91 सऊदी शहरों समेत पाकिस्तान, कुवैत, कतर, मुत्तहदा अरब इमारात, यूनिस, पाकिस्तान, भारत और कनाडा समेत 12 ममालिक के 66 शहरियों को बहिफाजत जद्दा पहुंचाया। वफाकी दारुल-हुकूमत के थाना कोहसार के मार्केट में बच्चों और खवातीन पर तशद्दुद करने वाले 9 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक थाना कोहसार के मार्केट में कुछ दुकानदारों ने एक खानदान के साथ झगड़ा किया और खवातीन और बच्चों समेत नौजवानों और बुजुर्गों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद पुलिस ने तशद्दुद में मुबैना मुलव्विस 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक सीनियर अफसरान वाक़े की बराह रास्त तफ्तीश और निगरानी कर रहे हैं। बलूचिस्तान असम्बली के साबिक स्पीकर मीर ज़हूर खान खोसा इंतकाल कर गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक मीर ज़हूर खान खोसा कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। मीर ज़हूर खान खोसा रुकन असम्बली मीर सलीम खान खोसा के चचा थे। मीर ज़हूर खान खोसा की तदफीन आबाई इलाके सोफरपुर में की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख और मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं, मीठी ईद के दूसरे दिन को भी शहरियों ने भरपूर तरीके से मनाने का प्लान बना लिया। कहीं सैर सपाटे तो कहीं दावतों के दौरान हल्ले गुल्ले का प्रोग्राम।
कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान। घरों में लजीज पकवान बनेंगे, मजे मजे की डिशेस से मेहमानों की तवाज़ो होगी। जहां बच्चों ने कल भी खूब सैर सपाटे की, आज भी मौज मस्ती करेंगे। मम्मी पापा के साथ चिड़िया घर जाएंगे और जो ईदी बच गई है उसे उड़ाएंगे। हाथी, बंदर और परिंदों के साथ खूब सेल्फियां बनाई जाएंगी। पार्कों में भी झूलों के मजे लिएंगे। ईद है तो दोस्तों के साथ पार्टी तो बनती है। नौजवान मिलजुल कर फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स का रुख करेंगे और गपशप लड़ाकर मन हल्का करेंगे। शाम को सिनेमा घरों का टाइम सेट भी कर लिया है। खवातीन का भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने का प्रोग्राम है। बड़े बुजुर्ग भी अपनी मुंडलियां लगाए बैठे हैं और अपनी दिलचस्पियों में मगन हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब वली रहमान की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर-ए-आज़म को ईद की मुबारकबाद दी और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत की गई। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के गवर्नर पंजाब वली रहमान से मुलाकात हुई है। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर-ए-आज़म को ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत की गई है। अहम मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब वली रहमान की, और पंजाब ने जो है वज़ीर-ए-आज़म को ईद मुबारक की मुबारकबाद दी और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। ईद उल फितर के दूसरे रोज भी गवर्नर हाउस अवाम के लिए खोल दिया गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने अवाम से ईद मिलने के लिए दूसरे रोज भी गवर्नर हाउस में मौजूद हैं। सियासी, समाजी, सरकारी शख्सियत समेत अवाम इलाका की गवर्नर हाउस आमद का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, ईद उल फितर के दूसरे रोज भी गवर्नर हाउस अवाम के लिए खोल दिया गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली अवाम से ईद मिलने के लिए दूसरे रोज भी गवर्नर हाउस में मौजूद हैं। सियासी, समाजी, सरकारी शख्सियत समेत अवाम इलाके की गवर्नर हाउस उनकी आमद का सिलसिला ताहाल जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि अवाम को तैयार करना है। किसी भी वक्त कॉल दे सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना गया तो अवाम को सड़कों पर निकालूंगा। जमान पार्क में कारकुनान से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि हकीकी आजादी की जंग इसलिए है कि हर कोई कानून के नीचे हो। आजादी चाहते हैं तो वो प्लेट में रख कर नहीं मिलती। आजादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। गुलामी में हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। हमारा वज़ीर-ए-आज़म बाहर जाकर कहता है मांगने नहीं आया, मजबूरी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये गुलाम ज़हनियत के लोग हैं, ये अपने पैसे के गुलाम हैं। हम मुल्क में इंसाफ और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना गया तो आवाम को सड़कों पर निकालूंगा। जहां बड़े चोरों को ना पकड़ा जाए वो कौम नीचे चली जाती है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मजीद कहना था कि पंजाब में आम इंतखाबात के हवाले से हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रही। पाकिस्तान को मुश्किल से निकालना है तो इंसाफ का निज़ाम ठीक करना पड़ेगा। 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर हैं, वो सरमायाकारी करेंगे तो डॉलर आएंगे। अमेरिका के खुफिया दस्तावेजात में अफगानिस्तान को एक बार फिर से दहशतगर्दी की अमाजगाह करार दे दिया गया है। अमेरिकी दस्तावेजात में कहा गया है कि अमेरिकी फौज के इनखला के बाद अफगानिस्तान दाइश के लिए राबताकारी का मरकज बन गया है। दाइश ने सफारत खानों, गिरजाघरों, कारोबारी मराकज और फीफा वर्ल्ड कप पर हमलों की मनसूबाबंदी की। दाइश अफगानिस्तान से बाहर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए नेटवर्क बना रहा है। दस्तावेजात के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियां मुतअद्दिद बार दाइश के धड़ों के दरमियान राब्ते तोड़ने में कामयाब रही हैं। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि बाइडन इंतजामिया ने लीक होने वाली दस्तावेजात की तस्दीक से गुरेज किया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी दस्तावेजात के मुताबिक अलकायदा मुसलसल जवाल पसीर है। दस्तावेजात में अफगानिस्तान में अलकायदा के दोबारा सर उठाने का कोई जवाब नहीं है। अमेरिका की खुफिया दस्तावेजात में अफगानिस्तान को एक बार फिर दहशतगर्दी की अमाजगाह करार दे दिया गया है। अमेरिकी दस्तावेजात में कहा गया है कि अमेरिकी फौज के इनखला के बाद अफगानिस्तान दाइश के लिए राबताकारी का मरकज बन गया है। दाइश ने सिफारतखानों, गिरजाघरों, कारोबारी मराकज और फीफा वर्ल्ड कप पर हमलों की मनसूबाबंदी की। दाइश अफगानिस्तान से बाहर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए नेटवर्क बना रहा है। दस्तावेजात के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियां मुतअद्दिद बार दाइश के धड़ों के दरमियान राबते तोड़ने में कामयाब रहीं। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि बाइडन इंतजामिया ने लीक होने वाले दस्तावेजात की तस्दीक से गुरेज किया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी दस्तावेजात के मुताबिक अलकायदा मुसलसल जवाल पसीर है। दस्तावेजात में अफगानिस्तान में अलकायदा में दोबारा सर उठाने का कोई जिक्र नहीं किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल से पंजाब भर के इंतखाबी हलकों में बाकायदा इलेक्शन मुहिम का आगाज करने का ऐलान कर दिया है।
समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा कि कल से इंशाअल्लाह पंजाब के तमाम हलकों में तहरीक इंसाफ इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज कर रही है। ये तैयार हो या ना हो, हम तैयार हैं। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में आम इंतखाबात के इनेकाद का हुक्म दे रखा है। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पंजाब में टिकटों की तकसीम पर कारकुनान के खदशात दूर करने के लिए नई कमेटी कायम करने पर मुशावरत की है। साबिक वज़ीर आज़म ने ईद के पहले रोज टिकटों की तकसीम के हवाले से खदशात का जायजा लिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पंजाब में टिकटों की तकसीम के हवाले से मुजव्वज़ा रिव्यू कमेटी की सरबराही खुद करेंगे। कमेटी के दीगर मेंबरान में वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, इजाज चौधरी समेत दीगर शामिल होंगे। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर से बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल से पंजाब भर के इंतहाबी हलकों में बाकायदा इलेक्शन मुहिम का आगाज करने का ऐलान कर दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा, कल से इंशाअल्लाह पंजाब के तमाम हलकों में तहरीक इंसाफ इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज करेगी। ये तैयार हो ना हो, हम तैयार हैं। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में आम इंतखाबात के इनेकाद का हुक्म दे रखा है। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पंजाब में टिकटों की तकसीम पर कारकुनान के खदशात दूर करने के लिए नई कमेटी कायम करने पर मुशावरत की। साबिक वज़ीर आज़म ने ईद के पहले रोज टिकटों की तकसीम के हवाले से खदशात का जायजा लिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पंजाब में टिकटों की तकसीम के हवाले से मुजव्वज़ा रिव्यू कमेटी की सरबराही खुद करेंगे। कमेटी के दीगर मेंबरान में वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, इजाज चौधरी समेत दीगर शामिल होंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही से टेलीफोनिक रब्ता किया है। सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी ने बताया कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमीर जमात इस्लामी ने मरकजी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही को ईद की मुबारकबाद दी। सिराजुल हक ने चौधरी परवेज इलाही से कहा कि मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के दरमियान भी टेलीफोनिक पर रब्ता हुआ था, जिसके दौरान दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की थी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही से टेलीफोनिक राबिता किया है। सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी ने बताया कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमीर जमात इस्लामी ने मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही को ईद की मुबारकबाद भी दी। सिराजुल हक ने चौधरी परवेज इलाही से कहा कि मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ था, जिसके दौरान दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सियासी पार्टियों में गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ती तो 14 मई को इलेक्शन का फैसला बरकरार रहेगा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। खदशा है कि PTM ताखीर के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर बिलावल भुट्टो भारत जा रहे हैं तो उम्मीद है वो मकबूजा कश्मीर को नहीं भूलेंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कासिम सूरी का कहना था कि फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन से फरार की कोशिश है और कुछ नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सियासी पार्टियों में गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ती तो 14 मई को इलेक्शन का फैसला बरकरार रहेगा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। खदशा है कि PDM ताखीर के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर बिलावल भुट्टो भारत जा रहे हैं तो उम्मीद है वो मकबूजा कश्मीर को नहीं भूलेंगे। जबकि दूसरी जानिब PTI रहनुमा कासिम सूरी का कहना था कि फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन से फरार की कोशिश है और कुछ नहीं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हुकूमती जमातों और PTI में राब्तों और मुज़ाकरात की कोशिशें जारी हैं। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि एजाज सादिक ने फवाद चौधरी से राब्ता किया है, दुआ है कि इससे कोई रास्ता निकले और साफ शफाफ इलेक्शन हो। उन्होंने मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा कि सरबराह JUI ने चीफ जस्टिस अदलिया और इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पंजाब में नून लीग को टिकट के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। बिल्कुल, हुकूमत जमातों और PTI में राब्तों और मुज़ाकरात की कोशिशें इस वक्त जारी और सारी हैं। तहरीक इंसाफ के सदर
चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि अयाज सादिक ने फवाद चौधरी से राबता किया। दुआ है कि इससे कोई रास्ता निकले और साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। उन्होंने मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा, सरबराह JUI ने चीफ जस्टिस अदलिया और इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पंजाब में नून लीग को टिकट के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। रुख करते हैं कराची का। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू मारा गया और 4 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरंगी इंडस्ट्री एरिया में मुबैना मुकाबले में 2 अफराद को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक के दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान आमिर नामी शहरी ने नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हुए थे। पुलिस पहुंची तो मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक जख्मी समेत दोनों मुलजिमान पकड़े गए। गिरफ्तार मुलजिमान से 3 पिस्तौल, चीनी की रकम 12,000 रुपए, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद हुई, जबकि जख्मी डाकू को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। उधर गार्डन धोबी घाट के करीब फायरिंग के तबादले के बाद 2 जख्मी डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गार्डन पुलिस वारदात की इत्तला पर पहुंची, जहां मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 मुलजिमान जख्मी हुए। जख्मियों में शेर अली और अब्दुल रहीम शामिल है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान का ताल्लुक लियारी से है। जोराबाद में भी फायरिंग के तबादले के बाद एक स्ट्रीट क्रिमिनल को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जहां गश्त पर मामूर पुलिस ने मुलजिम को मशकूक जानकर रोकने का इशारा किया। मुलजिम ने रुकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम की शनाख्त हुसैन वल्द इमरान के नाम से हुई है। उकाड़ा में GT रोड अख्तराबाद के करीब तेज रफ्तार बस ने कार को टक्कर दे मारी, जिसके नतीजे में 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 4 जख्मी हुए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाँ भाग होने वालों में 2 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक रिक्शे को बचाते हुए मुसाफिर बस की कार से टक्कर हुई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू की टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई। नासों और जख्मी शख्स को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बिल्कुल अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें कि उकाड़ा में GT रोड अख्तराबाद के करीब तेज रफ्तार बस ने कार को टक्कर दे मारी, जिसके नतीजे में 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 4 जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाँ भाग होने वालों में 2 बच्चे और 2 खातीन शामिल। पुलिस के मुताबिक रिक्शा को बचाते हुए मुसाफिर बस की कार से टक्कर हो गई। वाक़े के इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू की टीमें जाए वक्फा पर पहुंच गईं। लाशों और जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत के थाना कोहसार की मार्केट में बच्चों और खातीन पर तशद्दुद करने वाले 9 मुलजमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक थाना कोहसार की मार्केट में कुछ दुकानदारों ने एक खानदान के साथ झगड़ा किया। खातीन और बच्चों समेत नौजवानों बुजुर्गों को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा थाना कोहसार में दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने तशद्दुद में मुबैना मुलव्विस 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक सीनियर अफसरान वाक़े की बराह रास्त तफ्तीश और निगरानी कर रहे हैं। मुआशरे में अदम बर्दाश्त के रवैयों की दुरुस्तगी की अशद जरूरत है। इस्लामाबाद पुलिस ने वाज़ेह किया है कि किसी भी शख्स को कानून हाथ में लेने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त अमल है। इलामे में मजीद कहा गया है कि इस्लामाबाद पुलिस हमा वक्त शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा है। शहरी किसी भी मशकूक सरगर्मी से मुतल्लिक क्वार 15 पर फौरी इत्तला दें। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि तुर्खम में पहाड़ी तोदा गिरने से 5 रोज बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। लैंडस्लाइडिंग के मलबे से 8 लाशें और 12 जख्मी अफराद को निकाल दिया गया। मलबे से 27 ट्रक और कंटेनर्स भी निकाल दिए गए हैं, जबकि एक मुश्किल मिशन को मुकम्मल कर लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में फौज, FC, रेस्क्यू 1122 और सिविल इंतजामिया ने मिलकर हिस्सा लिया। मुतासरा अफराद और खानदानों ने रेस्क्यू कोशिशों पर पाक फौज से इज़हार तशक्कुर किया। 4 रोज कबल तुर्खम एक्सपोर्ट रूट पर पहाड़ी तोदा गिरने से कई कंटेनर्स और कार्गो गाड़ियां दब गई थीं। जिला खैबर के डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि लैंड स्लाइडिंग से जाम हक अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 25 से ज्यादा कंटेनर्स भी मलबे से निकाले गए हैं।
بلوچستان کے ضلع کچ میں مضر صحت مٹھائی کھانے سے 30 سے زائد افراد کی حالت غیر ہوگی، جس پر انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ من کے علاقے میں مٹھائی کھانے کے بعد شہری فوڈ پوائزن کا شکار ہوئے متاثرہ افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب پولیس حکام نے کارروائی کرتے ہوئے مٹھائی فروش کو حراست میں لے لیا، جس سے تفتیش جاری ہے۔ بلوچستان کے ضلع کیچ میں مضر صحت مٹھائی کھانے سے 30 سے زائد افراد کی حالت غیر ہو گئی، جس پر انہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ من کے علاقے میں مٹھائی کھانے کے بعد شہری فوڈ پوائزن کا شکار ہوئے، متاثرہ افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ بلوچستان اسمبلی کے سابق اسپیکر میر ظہور خان کھوسا انتقال کر گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق میر ظہور خان کھوسا کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ میر ظہور خان کھوسا رکن اسمبلی میر سلیم خان کھوسا کے چچا تھے۔ میر ظہور خان کھوسا کی تدفین آبائی علاقے صحبت پور میں کی جائے گی۔ جی بالکل افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ بلوچستان اسمبلی کے سابق اسپیکر میر ظہور خان کھوسا انتقال کر گئے ہیں۔ خاندانی ذرائع کے مطابق میر ظہور خان کھوسا کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ میر ظہور خان کھوسا رکن اسمبلی میر سلیم خان کھوسا کے چچا تھے۔ میر ظہور خان کھوسا کی تدفین آبائی علاقے صحبت پور میں ہوگی۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق ایک ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 13 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ NIH کے مطابق ملک بھر میں 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 1482 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ اس موذی مرض کا شکار 11 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ ملک میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی مجموعی شرح 1.4% ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ NIH کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں میں وائرس سے کوئی بھی موت رپورٹ نہیں ہوئی۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 13 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص کی گئی۔ NIH کے مطابق ملک بھر میں 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 1482 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ اس موذی مرض کا شکار 11 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ملک میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی مجموعی شرح 1.4% ریکارڈ کی گئی ہے۔ NIH کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں میں وائرس سے کوئی موت رپورٹ میں نہیں آئی۔ اور اب کچھ بات موسم کی۔ محکمہ موسمیات نے آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ روز ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت نواب شاہ میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ حیدرآباد، لسبیلا، مٹھی، موہنجو داڑو، خیرپور اور پٹ ادن میں بھی 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کراچی 32، ملتان 34، لاہور اور پشاور 32، اسلام آباد 28 اور کوئٹہ 27 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح مظفر آباد 23، گلگت بلتستان 17، سری نگر 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب کچھ بات کریں پڑوسی ملک بھارت کی۔ بھارتی پولیس نے خالصتان تحریک کے سکھ رہنما امرت پال سنگھ کو گرفتار کر لیا۔ پنجاب پولیس کے مطابق امرت پال سنگھ کو پنجاب کے ضلع مونگا سے گرفتار کیا گیا۔ پنجاب پولیس ایک ماہ سے امرت پال سنگھ کو تلاش کر رہی تھی، جبکہ اس موقع پر بھارتی پولیس کی جانب سے شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔ بالکل، بھارتی پولیس نے خالصتان تحریک کے سکھ رہنما امرت پال سنگھ کو گرفتار کر لیا ہے۔ پنجاب پولیس کے مطابق امرت پال سنگھ کو پنجاب کے ضلع موگا سے گرفتار کیا گیا۔ پنجاب پولیس ایک ماہ سے امرت پال سنگھ کو تلاش کر رہی تھی، جبکہ اس موقع پر بھارتی پولیس کی جانب سے شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، حجرہ شاہ مقیم میں عید الفطر کے آج دوسرے روز کو شادی شدہ حضرات سسرال ڈے کے نام سے منا رہے ہیں۔ شادی شدہ مرد فروٹس، مٹھائیاں اور تحائف خرید کر سسرال کا رخ کر رہے ہیں۔ نمائندہ کوہ نور نیوز ملک سرفراز احمد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ملک سرفراز، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ آج عید الفطر کا دوسرا روز ہے۔ سابق دور میں لوگ اسے ٹرو کے نام سے مناتے تھے اور پہچانتے تھے، لیکن اس دور میں لوگ اسے سسرال ڈے کے نام سے جاننے اور پہچانتے ہیں۔ لوگ اپنے سسرالیوں کو خوش کرنے کے لیے مختلف قسم کے تحائف، جن میں مٹھائیاں، فروٹس اور مختلف قسم کے تحائف لے کر اپنے سسرالیوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو خوش کرنے کے لیے جو ہے مختلف قسم کی چیزیں ان کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ اسی حوالہ سے میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ہم ان سے جانتے ہیں اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ جی بتائیے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی آج عید کا دوسرا دن ہے۔ لوگ جو ان سے سسرال ڈے کے نام سے مناتے ہیں اور مٹھائیاں اور ہر چیز لے کے جاتے ہیں۔ بچوں کا بے تابی سے انتظار ہوتا ہے اپنے دادا دادی، نانا نانی سے ملنے کا۔
कारोबारी मराकज बंद होते हैं, हमें भी छुट्टी होती है, इसलिए हम भी ससुराल डे मनाने जाते हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं इस बारे में वो अपने क्या तासुरात देते हैं और इस बारे में वो क्या कहते हैं। जी आप बताइए इस बारे जी में क्या बिल्कुल, कहते हैं? जैसे भाई ने बोला कि आज ईद का दूसरा दिन है, बच्चों बड़ों को छुट्टियां हैं, स्कूल से भी छुट्टियां हैं, बड़ों के कारोबार दुकानें शॉप वगैरह बंद हैं और बच्चे सभी नाना नानी को मिलने के लिए बेताब हैं और खुशी खुशी जाने के लिए राजी होते हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था, इन शहरियों का यही कहना था कि लोग इसे भरपूर तरीके से इस डे को भरपूर तरीके अब रुख करते हैं एबटाबाद का। एबटाबाद में सयाहों की बड़ी तादाद ने यूबिया, नथिया गली, हरदो और मरी का रुख कर लिया। ट्रैफिक पुलिस सयाहों को खुशामदीद कहने के लिए जगह जगह पर मौजूद है। तफसीलात वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैद रहमान सलमानी से। कल हम एबटाबाद के मकाम शायरा मरी पर मौजूद हैं, जहां से जो गाड़ियां हैं ये हरनौ, नथिया गली, यूबिया, मरी और दीगर इलाकों को जाती हैं। सयाह की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त इसी तरह हरनौ, यूबिया, नथिया गली की तरफ रवां दवां है। मेरे साथ कुछ बच्चियां भी मौजूद हैं और बुजुर्ग भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो ईद की छुट्टियाँ कितनी रह चुकी हैं और वो कहाँ तक सैर सपाटे के लिए जाने को तैयार हैं। जी हम अयूबिया जाने के लिए। आप कहाँ जा रहे हैं? अयूबिया आप लोकर वो ननोली नथिया गली। नथिया गली जा रहे हैं। आपके साथ कितने लोग मौजूद हैं और आप कहाँ की सैर करने के लिए तैयार? हम नथिया गली तक जा रहा हूँ, रारीपुर से आया हूँ। तकरीबन मेरे साथ अपनी फैमिली मुकम्मल 6, 7, 8 बंदा है और आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ। कभी इधर रुक जाएंगे, स्टे लेते हो, कभी दूसरी जगह, कभी दूसरी, आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ। मौसम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और ये पहाड़ों पे जो दरख्त हैं ये बहुत ज़बरदस्त और अच्छी मंजर हैं, तो इसकी वजह से इसको मज़ा लेने के लिए जगह जगह में खड़े होते हैं। ईद कैसे गुजर रही है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। ईद तो इस साल में बहुत बेहतरीन और अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये है तो हर लरो बरो ये नीचे पंजाब सुबह पुख्तनख्वा सब एक हो गया तो कट हो गया, तो इसकी वजह से माशाल्लाह बहुत मज़ा। तो बहुत दूसरा बात ये है रमज़ान जो है 30 पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अहम बात ये था जो 30 रोज़ी पूरा हो गया, ये बहुत बेहतरीन। अच्छा, के पुलिस बड़ा तावन करती हुई दिखाई दे रही है, आपके साथ भी कुछ तावन किया है कि नहीं? ये पुलिस जो है ये बहुत ज़बरदस्त अखलाकी लोग हैं और ज़बरदस्त ताउन करते हैं। जो प्रॉब्लम होगा वो उस टाइम पहुंचते हैं और मेरे आवाम के साथ वो बहुत ज़बरदस्त हेल्प करता है। किसको माशाल्लाह बहुत अच्छी ड्यूटी देते हो, अच्छा खिदमत करते हैं। जी बिल्कुल जी, सयाहों से भी हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि यहाँ का जो मौसम है उससे बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और वो आगे यूबिया, नथिया गली, मरी तक इंशाल्लाह सैर सपाटे के लिए जाएंगे और ईद की छुट्टियाँ गुजारेंगे। इसके अलावा के पुलिस की तरफ से भी ये अहकामात हैं कि वो हेलमेट की जितने मोटरसाइकिल सवार हैं वो हेलमेट की ज़रूर पाबंदी करें और रास्ते में रह सकें। और सयाहों की इस वक्त बड़ी तादाद जो है वह यूबिया, नथिया गली की तरफ रवां दवां है। जी यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। खबर शामिल करें। आपको बताएं लाहौर इस्लामपुरा के इलाके में पतंगबाजी का खूनी खेल जारी है। 26 साल दानिश नामी शहरी दौड़ फिरने के बाद शदीद जख्मी होकर अस्पताल जा पहुंचा। जख्मी दानिश के वालिद से चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम का राबता हुआ है। जामिल को आपको बताएंगे लाहौर इस्लामपुरा के इलाके में पतंगबाजी का खूनी खेल जो है वो जारी है। 26 साल दानिश नामी शहरी दौड़ फिरने के बायस शदीद जख्मी होकर अस्पताल मुंतकिल हो चुका है। जख्मी दानिश के वालिद से चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर का भी राब्ता हुआ है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। ये वसीम साबिर, जख्मी नौजवान का वालिद का क्या कहना है, कैसी तबीयत है उसकी, लफ्ते जिगर की? देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए इस्लामपुरा के इलाका में 25 साल नौजवान दानिश के गले पर डोर फिरने का जो मामला सामने आया था उस पर सीसीपी लाहौर ने बड़ी बरहमी का जो है वो इजहार किया है। और दूसरी जानिब मैं बताता चलूं कि जख्मी के वालिद की साथ जो है वो मेरी बात हुई थी तो उनका कहना था कि मेरे बच्चे की तबीयत अब पहले से बेहतर है। लेकिन जब मेरी SHO से बात हुई इस्लामपुरा से तो उन्होंने भी बताया और बाकायदा तौर पर CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन की जानिब से एक जो है वो प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है जिसमें 6 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। जब SHO इस्लामपुरा से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि जो गले पर डोर फिरी थी
वही डोर की चरखी जो है वो मुल्जमान के कब्जा से बरामद भी कर ली गई है। और बाकायदा तौर पर जिस जगह पे ये पतंगबाजी हो रही थी वहां पर 6 लोग शराब के नशे में बैठकर जो है वो हल्ला गुल्ला भी कर रहे थे, हवाई फायरिंग भी कर रहे थे और ये शराब का नशे में जो है वो पतंगबाजी भी कर रहे थे, जिनको गिरफ्तार करके वही डोर जो नौजवान दानिश के गले पर फिरी थी वही चरखी डोर की बरामद कर ली गई है। खासकर मुल्जमान के हवाले से अगर देखा जाए तो मुल्जमान में इरफानुल्लाह, दाऊद, मुस्तफा अहमद, अफजल, सुबान और हमजा शामिल है। मुल्जमान शराब के नशा में दो होकर मिलकर ये पतंगबाजी कर रहे थे, जबकि मुल्जमान के कब्जा से वाकया में इस्तेमाल होने वाली कातिल डोर समेत 65 पतंगे, 4 चरखियां और 20 कैन शराब और चलीदा खोल बरामद कर लिए गए हैं। जबकि सीसीपीओ लाहौर का कहना था कि पतंगबाजों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत जो है वो कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही है। और बड़ा ही अफसोसनाक वाकया इस्लामपुरा के इलाका में आज पेश आया कि जब दानिश मोटरसाइकिल पर अपनी सिस्टर को ईद देने के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसके गले पर डोर फिरी और जख्मी हालत में उसे अपने वालिद का नंबर दिया एक शहरी राहगीर को, जिसने जो है वो फौरी कॉल की और 1122 भी मौका पर आ गई और उसका वालिद भी, जिसको जो है वो पहले मुंशी अस्पताल ले जाया गया और वहां पर अस्पताल इंतजामिया ने म्यो अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया, लेकिन म्यो अस्पताल वालों की जाने से कहा गया कि लड़के की हालत जो है इंतहाई क्रिटिकल बताई जाती है। लेकिन 5 घंटे ऑपरेशन के तवील वक्त गुजरने के बाद अभी जब मेरी बात हुई थी उसके वालिद से तो उनका कहना था मेरे बच्चे की तबीयत पहले से बेहतर है। पुलिस की जानिब से 2 FIR जो है वो दी गई है, एक जो डोर फिरने की और दूसरा जो उनके घर से अचलीदा खोल और शराब की जो पेटियां बरामद की गई हैं, जो बियर के कैन बरामद किए गए हैं। 2 अलग अलग दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं और खासकर शहर लाहौर के जितने भी SPs हैं तमाम को जो है वो CCPO लाहौर की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पर मीटिंग में कहा गया था कि किसी के इलाका में अगर पतंगबाजी पाई गई तो वहां का ऑफिसर जो है वो जिम्मेदार होगा। लेकिन पुलिस ने बर वक्त मुल्जमान को गिरफ्तार करके इस बात को साबित कर दिया है कि पुलिस किसी भी काम में जो है वो पीछे नहीं है। लेकिन SHO इस्लामपुरा ने अपनी टीम के हमरा जो है वो 6 लोगों को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत की डोर गुड्डी उसके कब्जे से बरामद की है और बाकायदा जिस दानिश के गले पर डोर फिरी थी उसके वालिद को भी इस बात की इतला दे दी गई है कि बच्चे के गले पर डोर फेरने वाले जो मुल्जमान थे वो इस वक्त हवालात की दीवारों के पीछे हैं। जी वसीम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। ईद के दूसरे रोज भी डिप्टी कमिश्नर लाहौर फील्ड में वर्कर्स के साथ मौजूद रहे। डिप्टी कमिश्नर ने शालीमार चाइना स्कीम, गड़ी शाहो, डेरा गुजरा के इलाके में सफाई और सीवरेज की सूरत-हाल का जायजा लिया। इस मौके पर DC लाहौर ने वर्कर्स में मिठाई और ईदी तकसीम करते हुए कहा कि ईद की छुट्टियां शहरियों के सुकून पर कुर्बान करने वाले वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश करता हूं। डिप्टी CEO LWMC ने सफाई और वर्कर्स की हाजिरी पर DC को ब्रीफिंग दी। DC लाहौर राफिया हैदर ने सफाई की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि लाहौर को साफ सुथरी ईद का तोहफा देने पर अफसरान और अहलकाम को शाबाश दी जाती है। ईद के दूसरे रोज भी डिप्टी कमिश्नर लाहौर फील्ड में वर्कर्स के साथ मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर ने शालीमार, चाइना स्कीम, गड़ी शाहो, डेरा गुजरा के इलाके में सफाई और सीवरेज की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौका पर DC लाहौर ने वर्कर्स में मिठाई और ईदी तकसीम करते हुए कहा कि ईद की छुट्टियां शहरियों के सुकून पर कुर्बान करने वाले वर्कर्स को खैराज तहसीन पेश करती हूँ। डिप्टी CEO LWMC ने सफाई और वर्कर्स की हाजिरी पर DC को ब्रीफिंग दी। DC लाहौर राफिया हैदर ने सफाई की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा था कि शहरियों को साफ सुथरी ईद का तोहफा देने पर अफसरान और अहलकार शाबाश के मुस्तहिक हैं। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और वज़ीर हाउसिंग औकाफ बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर का सेंट्रल जेल कोट लखपत का दौरा। सेंट्रल जेल आमद पर पुलिस के दस्ते ने सूबाई वज़रा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़रा ने कैदियों में मिठाई और ईदी तकसीम की। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल निसार सरवर ने जेल इंतजामिया पर वज़रा को ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़रा ने कैदियों से मुलाकात की और इनके मसाइल सुने। सूबाई वज़ीर औकाफ और हाउसिंग असफर अली नासिर ने कहा कि हमारा मकसद कैदियों के साथ ईद की खुशियां बांटना है। जेल इंतजामिया को ज़ेर समाअत और अपील के केसेस के कैदियों की फहरिस्त तैयार करके मुहैया करने की हिदायत की है। अगर किसी कैदी को सजा की मुआफ़ी मिली है तो उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि अदालत में ज़ेर इल्तवा केसेस की हुकूमत पैरवी करके उनको हल करवाएगी। कैदियों को जितनी सजा मिली है उतनी ही काटनी चाहिए। सूबाई वज़रा ने कैदियों के लिए खाने का मियाद चेक किया और सहूलियात का जायजा लिया। वज़रा ने जेल में कायम अस्पताल में कैदियों की इयादत की। सूबाई वज़रा ने मेडिकल सेंटर का विजिट किया और अद्वियात की दस्तयाबी चेक की।
सऊदी अरब ने खाना जंगी के शिकार सूडान में फंसे सऊदी और पाकिस्तानी शहरियों समेत मुख्तलिफ मुल्कों के 150 से जायद शहरियों को बाहिफाजत निकाल लिया। अरब मीडिया के मुताबिक खाना जंगी शुरू होने के बाद पहले इलानिया इनखला में सऊदी अरब 150 से जायद गैर मुल्की सफारतकारों, अमले, सऊदीया और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के शहरियों को सूडान से निकालने में कामयाब हो गया। सऊदी महकमा खारजा के मुताबिक शहरियों के इनखला के लिए फौज के दीगर इदारों की मदद से सऊदी नेवी ने 3 बहरी जहाजों के जरिए 91 सऊदी शहरियों समेत पाकिस्तान, कवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, ट्यूनिस, पाकिस्तान, भारत और कनाडा समेत 12 ममालिक के 66 शहरियों को बाहिफाजत जद्दा पहुंचाया है। सऊदी महकमा खारजा ने मजीद तफसीलात से जारी किए बगैर सिर्फ इतना बताया कि सूडान से निकाले गए अफराद में औरतों और बच्चों समेत सिफारतकार और अमले समेत सिविलियंस शामिल हैं। निकाले गए तमाम लोगों को अपने ममालिक पहुंचाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सऊदी मीडिया की जानिब से जारी वीडियोस में देखा जा सकता है सूडान से निकाले जाने के बाद जद्दा पहुंचने पर सऊदी हुकाम की जानिब से कश्तियों से उतरते मुसाफिरों में ईद उल फितर की मुनासबत से फूल, मिठाइयाँ और दीगर अशिया तकसीम की जा रही हैं। सऊदी महकमा खारजा के मुताबिक तमाम लोग कानवाई की सूरत में पहले पोस्ट ऑफ सूडान पहुंचे, जिसके बाद इन्हें सऊदी नेवी ने 3 बहरी जहाजों के जरिए जद्दा पहुंचाया। सूडान में खाना जंगी के बाद वहां फंसे गैर मुल्कियों को निकालने के लिए इनखला का ये पहला कामयाब ऑपरेशन है। इसी के साथ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।